बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर क्यों दिया गया? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इन पर कैसे कैसे जुल्म ढाए गए और फिर सारी ज़िंदगी परेशान करने के बाद जालिम यजीद ने अपनी हुकूमत में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को बहला फुसला कर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ऐसा जहर दिलवाया कि इनकी आंतें कट कट कर बाहर आने लगी। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जिस दिन जहर दिया गया वो इस्लामी तारीख का सबसे दर्दनाक दिन था, जिसकी दास्तान सुनकर सख्त से सख्त दिल इंसान भी अपने आंसू नहीं रोक सकेगा। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इनकी ज़िंदगी में कई बार जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने हर बार इनकी हिफाजत फरमाई। लेकिन जब तकदीर का फैसला आ पहुंचा तो अल्लाह ने चाहा कि मेरे जन्नत का ये फूल मेरे पास आ जाए, तो तब ये जहर असर कर गया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तो जहर देने वाले का नाम तक नहीं बताया, लेकिन तारीख लिखने वालों ने जो लिखा है वो आपके सामने पेश करते हैं। यजीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को बहला फुसला कर इस बात पर राज़ी कर लिया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ऐसा जहर दिया जाए कि वो फिर कभी उठ ना सकें। यजीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी से कहा, अगर तुम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दोगी तो मैं खुद तुमसे शादी कर लूँगा और इस तरह तुम महल की रानी बन जाओगी। यजीद बहुत अरसे से साजिश में था कि वो किसी तरह हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटा सके, क्योंकि यजीद जानता था कि जब हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को रास्ते से हट जाएंगे तो वो पूरी सल्तनत पर अकेला राज कर सकेगा। यजीद ने जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को जहर देने को कहा तो वो लालच में आकर राज़ी हो गई और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कई बार जहर दिया गया, लेकिन हर बार जहर का हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के हुक्म से कोई असर ना होता था। आखिर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी ने हीरे को अच्छी तरह पीस कर इसे पानी में मिलाकर उस घड़े में डाल दिया, जिससे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रात को उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 17 सफ़र की रात हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रात को सो रहे थे कि अचानक इनको प्यास लगती है, तो वो अपनी बहन हज़रत ज़ैनब को आवाज़ देते हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब उस वक्त मुसल्ले पर बैठी अल्लाह की इबादत कर रही थी। बड़े भाई की आवाज़ सुनकर जल्दी से अपने भाई के पास पहुंचती हैं। तब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीबी ज़ैनब, मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है, मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, भाईजान क्या ख्वाब देखा है? तब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद हज़रत अली और मेरी वालदा बीबी फ़ातिमा मुझे जन्नत की सैर करा रहे हैं। मैंने अपने नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि ए नाना जान, आपके जाने के बाद मदीना में मुझे और मेरे भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत सताया गया। लोग मेरे माँ बाप को बुरा भला कहते रहे। तो इस पर नाना जान बोले कि ए मेरे बच्चे, परेशान ना हो, तो बहुत जल्द ही मुझसे मिलने वाले हो। ये बात जैसे ही बीबी ज़ैनब ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो समझ गईं कि अब मेरे बड़े भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ कुछ होने वाला है। बीबी ज़ैनब के वालिद हज़रत अली और वालदा बीबी फ़ातिमा ने तो बहुत पहले ही उनका साथ छोड़ दिया था और अब मासूम बीबी ज़ैनब के दोनों भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही सहारा थे। बीबी ज़ैनब की आंखों से बेइख्तियार आंसू जा रहे थे। तब हज़रत इमाम हसन ने फरमाया कि बहन, मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो। बीबी ज़ैनब घड़े से पानी देने लगती हैं। इस बहन को क्या पता था कि जिस बात से वो डर रही हैं वही आज ही होने जा रहा है। बहन ने घड़े से पानी निकालकर भाई को पिला दिया। ये वो पानी था जिसमें इमाम हसन की बीवी ने जहर मिला रखा था। जहर वाला पानी पीने की कुछ देर बाद ही हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतें अंदर ही अंदर कटने लगीं और आपको खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। ये देखकर बीबी ज़ैनब बहुत डर गई और रोने लगी। तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि जहर के असर से हज़रत इमाम हसन की आंतों की 100 टुकड़े हो गए
اور آپ کو 3 دنوں تک خون کی الٹیاں آتی رہیں۔ زہر کے اثر سے چہرے کا رنگ ہرا پڑ گیا اور ان 3 دنوں میں حضرت امام حسن علیہ السلام ان تکلیفوں سے گزر رہے تھے جو اگر کسی پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتی تو وہ بھی برداشت نہ کر سکتا۔ لیکن آج کوئی مدینے میں آ کر دیکھ لے کہ حضور کا یہ پیارا نواسا زہر کے اثر سے کیسے تڑپ رہا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت امام حسن کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینے میں نیک لوگوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی جن کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ بی بی زینب اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھتی جاتی اور ایک خاموش فریاد کے ساتھ اللہ کے حضور جھولی پھیلا کر دعائیں مانگتی کہ اے اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دے۔ ناظرین، آج مدینے کے کچے گھر میں زہر سے تڑپتا انسان کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ ہستی تھی جس کے ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازار کی سیر کروایا کرتے تھے اور فرماتے تھے، اے لوگو، یہ دونوں حضرت امام حسن اور حسین میرے بچے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جس نے انہیں تکلیف دی گویا مجھے تکلیف دی، لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو زہر دے کر آہستہ آہستہ تڑپایا گیا اور ان کا چہرہ مبارک ہرا پڑ گیا اور آنتیں کٹ کٹ کے باہر آ رہی تھیں اور خون کی الٹیاں شروع تھیں۔ بس تقدیر کا فیصلہ آ چکا تھا اور اللہ نے فرشتے کو حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتو، جاؤ میرے جنت کے پھول حضرت امام حسن علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ کہ میرے جنت کے اس پھول کو ظالموں نے بہت تڑپایا ہے۔ حضرت امام حسن جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے، کیونکہ باہر کا کوئی بندہ تو آ نہیں سکتا تھا، گھر میں ہی وہ بندہ تھا اور وہ ان کی بیوی تھی۔ لیکن حضرت امام حسن نے اپنی زبان سے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ جہاں تک ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور فرمانے لگے کہ بھائی جان، آپ ایک بار مجھے صرف اس کا نام بتا دو جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام پوچھنے لگے، تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ زہر دینے والا اگر وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ قتل کا الزام آ جائے گا، اور اگر زہر دینے والا وہی شخص ہے تو اللہ خوب بدلہ لینے والا ہے۔ پھر 3 دنوں بعد وہ دن بھی آیا کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنی وفات بہت قریب نظر آنے لگی تو وہ اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ جاؤ اور میری نانی حضرت عائشہ سے پوچھ کر آؤ کہ آپ کا نواسا حضرت حسن اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام جلدی ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور فرمانے لگے کہ نانی جان، میرے بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت سن کر رو رہی تھیں۔ حضرت حسین علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہی فرمانے لگی، ہاں میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن جب حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت حسن علیہ السلام کو یہ بتایا تو وہ فرمانے لگے کہ اے حسین، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نانی نے میری لاج میں مجھے اجازت نہ دی ہو، اس لیے جب میری وفات ہو جائے تو پھر سے ایک بار اجازت مانگ لینا، اگر اس وقت اجازت دے دیں تو وہیں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان کے بیچ میں میری قبر بنانا۔ اے حسین، ایک بات کا خیال رکھنا کہ نانا کے قدموں میں قبر بنتے وقت اگر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، اور ایسی حالت میں مجھے میری امی فاطمہ کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ آخر وہ وقت آیا کہ حضرت امام حسن نے کلمہ پڑھا اور جان اپنے اللہ کے حوالے کر دی۔ وفات ہوتے ہی ہر طرف کہرام مچ گیا، بازاروں اور شہروں سے لوگ
सिमट सिमट कर मदीने आने लगे और ऐसी भीड़ जमा हुई कि एक रावी लिखते हैं कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे में इतने लोग थे कि उस वक्त अगर एक सुई भी फेंक दी जाती तो वो भी शायद लोगों की इतनी बड़ी तादाद होने की वजह से ज़मीन पर ना गिर पाती। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गुस्ल देकर कफन पहनाया गया और फिर जनाजा तैयार करके मस्जिद नबवी के सामने ले जाकर रख दिया गया। एक सहाबी ने आगे बढ़कर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा पढ़ाया और फिर इसे लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ रवाना हुए। लेकिन जैसे ही मरवान के लोगों को इस बात की खबर हुई कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया जाएगा तो सब ही तलवारें लेकर लड़ने आ गए और कहने लगे कि जब हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द हज़रत उस्मान को इस जगह दफन नहीं होने दिया तो अब हम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी यहाँ दफन नहीं होने देंगे। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए और फरमाने लगे कि तुम लोग होते कौन हो जो मेरे भाई को अपने नाना के बगल में दफन होने से रोकने वाले। याद रखना कि तुम में से जो मेरे रास्ते में आएगा मैं इसकी गर्दन काट डालूँगा। ऐसा आलम था कि मरवान के लोगों और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग छिड़ जाती और मदीना फिर से सहाबा कराम की पकीज़ा खून से भर जाता। लेकिन उसी वक्त हज़रत अबू हुरैरा आगे बढ़े और फरमाने लगे कि तुम कैसे जालिम हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने नवासे को भी नाना के बगल में दफन नहीं होने देते। लेकिन इस बात का असर मरवान के लोगों पर कुछ न पड़ा और वो तलवारें लेकर जंग पर अड़े रहे। जब हज़रत अबू हुरैरा ने ऐसी हालत देखी तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पास बुलाकर फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत याद नहीं है कि जो उन्होंने वफ़ात के वक्त कही थी कि अगर नाना के हजूर बगल में दफन होने पर कुछ लोग मुखालफत करें तो लड़ाई झगड़ा मत करना बल्कि मुझे अम्मी हज़रत फ़ातिमा के ही बगल में दफन कर देना। ये बात सुनते ही हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और फरमाने लगे चलो जन्नतुल बकी में मेरी अम्मी फ़ातिमा के बगल में ही कब्र खोदते हैं। आज इसी जगह मेरे भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दफन किया जाएगा। सारे लोग जल्दी से जन्नतुल बकी पहुँचे और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए कब्र खोदी गई। शाम होते होते हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इनकी अम्मी हज़रत फ़ातिमा के बगल में दफन कर दिया गया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वफ़ात कोई ऐसी वैसी वफ़ात नहीं थी बल्कि इसका असर आलम इस्लाम पर ऐसा पड़ा कि बनु हाशिम की औरतों ने 1 माह तक सोग मनाया, बाज़ार बंद हो गए और लोगों ने काम करना छोड़ दिया और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का गम ऐसा था कि लोग अपना गम भूल गए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।